पूर्ण परमात्मा कबीर। हम हमेशा से यही सुनते आए हैं कि कबीर साहब जी एक जुला थे, एक संत थे, लेकिन कबीर साहब जी खुद और जिनको कबीर साहब जी मिले और हमारे वेद ये साबित करते हैं कि कबीर साहब जी पूर्ण परमात्मा हैं, सारी सृष्टि के रचनहार हैं। तो आइए दोस्तों अब जानते हैं इनके बारे में। वेदों में सबूत है कि परमात्मा धरती पर प्रकट होकर हकीकी आध्यात्मिक ज्ञान खुद अपने मुख कमल से बोले वाणी में बताता है, जो सूक्ष्म वेद जानी तत्व ज्ञान कहा जाता है। कबीर जुल्हा पूर्ण परमात्मा है। इन्होंने जो आध्यात्मिक ज्ञान अपनी वाणी में बोलकर बताया है वो सूक्ष्म वेद यानी तत्व ज्ञान है। ये मुकम्मल सच्चा आध्यात्मिक ज्ञान है। कबीर साहब जी का ज्ञान तोप हथियार के गोले के जैसा है, जो अज्ञान रूपी दुश्मन को डाकर मैदान बना देता है। परमेश्वर ने ही सतलोक के बारे में बताया है कि ऊपर ऐसा लोक है जहाँ तमाम सुख है, वहाँ कोई तकलीफ नहीं है, वहाँ जिस्म 5 तत्व का नहीं है, सिर्फ नूरी रोशनी तत्व का है, जिसकी गवाही संत गरीबदास जी ने दी है। शंखों लहर मेहर की उपजे कहर नहीं जहाँ कोई, दास गरीब अचल अविनाशी सुख का सागर सोही। तीनों देवताओं ब्रह्मा विष्णु महेश की हकीकी सत्य से वाकिफ करवाते हुए परमात्मा कबीर साहब जी ने कहा है, तिनके सुत हैं तीनों देवा अंधर जीव करते हैं सेवा। कबीर साहब जी ने ही हमें तत्व ज्ञान से वाकिफ कराया है। हमें जन्म देने व मारने में काल भ्रम की लालच है, जो कि श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 11 श्लोक 32 में कहता है कि मैं बड़ा हुआ काल हूँ। काल कौन है, कहाँ रहता है, वो हमें तकलीफ क्यों देता है। काल के तमाम कामों के बारे में परमात्मा कबीर साहब जी ने ही वजह से बताया है। सभी धर्म गुरु ने आज तक यही बताया है कि परमात्मा निराकार है, उसका सिर्फ प्रकाश देखा जा सकता है। लेकिन सबसे पहले कबीर परमेश्वर ने ही इसका खंडन करते हुए बताया है कि परमात्मा साकार है, नर आकार है। आज का समाज परमात्मा कबीर साहब जी को एक आम संत समझता है, जबकि अपनी महिमा बताते हुए परमात्मा कबीर साहब जी ने हमें बताया है कि वही कायनात के खालिक हैं और चारों युगों में आते हैं। परमात्मा कबीर साहब जी खुद अपने बारे में बताते हैं, सतयुग में सतसुकृत के तेरा तेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, कलयुग नाम कबीर धराया। कबीर परमेश्वर ने ही शास्त्रों के मुताबिक भक्ति और शास्त्रों के खिलाफ भक्ति का फर्क बताया। शास्त्रों के मुताबिक साधना करने से सुख और मोक्ष मुमकिन है, और शास्त्रों के खिलाफ साधना करने से जिंदगी का नुकसान और नरक और 84 का दुख हमेशा बना रहेगा। गीता अध्याय 16 श्लोक 23-24। आज तक किसी ऋषि महर्षि धर्म गुरु ने कायनात के तख्लीक की सही मालूमात नहीं दी। कबीर परमेश्वर ने ही तख्लीक कायनात की हकीकी मालूमात दी, जिसका राज आज सिर्फ जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ने ही बताया है। मौजूदा वक्त में सिर्फ जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी एक ऐसे वाहद सच्चे गुरु हैं, जिनके पास मोक्षदायक मंत्र और भक्ति का शास्त्रों के मुताबिक तरीकेकार मौजूद है। आप सभी से प्रार्थना है कि इनसे नाम दीक्षा लेकर मर्यादा में रहकर भक्ति करके अपनी इंसानी जिंदगी का कल्याण कराएं।